दोस्तों, मान लो आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको 20 साल तक आपका नौकर बना के रखते हो। 20 साल बाद वो किसी तरीके से आपसे आजाद होता है और अपना खुद का कुछ शुरू करता है, लेकिन देखते ही देखते उसका बिजनेस चल पड़ता है और आपका बराबरी करना शुरू कर देता है। अगले ही 20 साल में वो इकोनॉमिकली आपसे भी आगे चला जाता है। क्या आप इस बात को डाइजेस्ट कर पाओगे? कुछ ऐसा ही हो रहा है आज इंडिया के साथ। इंडिया जिस तरीके से मोदी जी के लीडरशिप में वेस्टर्न सैंक्शन को अवॉइड करके अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, इवन जिस देश ने हमारे मजबूरी का फायदा उठाकर 20 साल नहीं 200 साल तक हमें नौकर बना के रखा था, वो है यूके। आज हम उससे भी आगे चले गए हैं और देश के तरक्की के साथ साथ ऑब्वियसली देश के उद्योगपति भी आगे बढ़ रहे हैं। उसी रेस में गौतम अदानी दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए। बहुत ही जल्द एलोन मस्क और जेफ बेजोस को क्रॉस करके दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का चांसेस भी था। इंडिया का ये तरक्की ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज के लिए अनडाइजेस्टेबल था। अब किसी भी देश कितना स्ट्रांग है और आगे कितना स्ट्रांग होने वाला है, वो उस देश के लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से जब इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा था, ठीक उसी समय पे यूके के नेशनल मीडिया ने 20 साल पुराना एक घटना के ऊपर आधारित डॉक्यूमेंट्री निकालता है और ये प्रोपोगेंडा पूरे दुनिया भर में चलाता है कि मोदी जी एक अच्छे लीडर नहीं है। वैसे ही अदानी का ठीक IPO निकलने के टाइम पे यूएसए का एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिडनबर्ग रिसर्च अदानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट पेश करता है, जिसमें बताते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है अदानी ग्रुप। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। A report alleged that Adani Group has engaged in billions of dollars in suspicious dealings with its chairman's brother Vinod Adani. The group is facing allegations of stock manipulation as well as financial fraud. शॉकिंगली हिडनबर्ग रिसर्च नाम की ये कंपनी जो 2008 में रजिस्टर हुआ था न्यूयॉर्क, लेकिन आज तक उसका ऑफिशियल एड्रेस किसी को नहीं पता। कितने एम्प्लॉय वहां पर काम करते हैं किसी को नहीं पता। कितने का प्रॉफिट मार्जिन है किसी को नहीं पता। कितने का वैल्यूएशन है कंपनी का किसी को नहीं पता। लेकिन सबको ये जरूर पता है कि ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से पैसा कमाता है। मतलब किसी भी कंपनी के ऊपर अटैक करना और उसका वैल्यूएशन या फिर उसका रेपुटेशन जितना गिरा पाएंगे, उतना ही ये कंपनी और इसके इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं। और इसी लिच्चरपंथी की वजह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किसी भी कंपनी को ये हाथ भी नहीं लगा सकता विदाउट कंपनी के परमिशन। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई कंपनी अगर टाटा के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करता है और टाटा को एक स्कैम बताता है, आप बिलीव करते? अगर आपका जवाब नहीं, तो अदानी के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक ही हफ्ते में अदानी के स्टॉक लोग इतना तेजी से बेचने लगे जितना तेजी से पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अपना ईमान नहीं बेचते। तो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, ये जो पॉलिटिशियन चिल्ला रहे हैं मोदी चोर है, पहले नीरव मोदी अब गौतम अदानी, पूरे देश को लूट के ले जा रहे हैं। LIC का पैसा डूब गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब गया, गरीब लोगों को लूट लिया, पूरे देश को डुबा दिया। असल में क्या गौतम अदानी के डूबने से पूरा देश डूब जाएगा? क्या है सच्चाई? लेट्स इन्वेस्टिगेट। तो दोस्तों, इस पूरे विषय को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हिडनबर्ग रिसर्च ये करता क्या है। हिडनबर्ग रिसर्च स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किसी भी कंपनी का लूपहोल्स ढूंढते हैं। कुछ लूपहोल्स वो खुद भी क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करते हैं, और ये सारे चीजें सोशल मीडिया के द्वारा पब्लिकली एक्सपोज करते हैं। जैसे ही एक्सपोज हुआ कंपनी, उसका वैल्यूएशन गिरने लगा, स्टॉक गिरने लगा और शॉर्ट सेलिंग के द्वारा ये लोग पैसा कमा लेते हैं। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या है, आइए समझाता हूँ। नॉर्मली लोग स्टॉक मार्केट से कब पैसा कमाते हैं? जब स्टॉक्स ऊपर जा रहा होता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग उल्टा प्रोसेस है, इसमें लोग तब पैसा कमाते हैं जब स्टॉक्स नीचे आ रहा है। कैसे? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक मोबाइल फोन का कंपनी है, मुझे पता चला नेक्स्ट 2 दिन में उसका वैल्यूएशन कम होने वाला है। अब मैं अपने ब्रोकर कंपनी से 10 दिन के लिए कुछ शेयर उधार पे ले लूंगा, ये मार्केट पे वो करंट प्राइस में सेल कर दूंगा। मान लीजिए एक शेयर का करंट प्राइस है 1000। अब 2 दिन के बाद इस कंपनी का शेयर गिरना शुरू हो गया और हफ्ते भर में ये शेयर 300 रुपए चला गया। अब मैं 300 रुपए के प्राइस पे वो शेयर खरीद के अपने ब्रोकर को कुछ कमीशन के साथ फिर वापस लौटा दूंगा, क्योंकि मैंने उधार पे लिया था वो शेयर। अब समझ सकते हो, बीच में मेरे को 700 रुपीज का फायदा हो गया एक शेयर। लेकिन अगर ये शेयर 1000 होते या फिर 1 लाख शेयर होते, तो कुछ इसी तरीके से कोई भी कंपनी हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जस्टिफिकेशन देते देते ये लोग स्टॉक मार्केट से शॉर्ट सेलिंग के द्वारा करोड़ों रुपए कमा के निकल जाते हैं। गजब टूबीबाज आदमी। अब बात करते हैं अदानी की। कुछ पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं इंडियन बैंकों को लूट लिया, कुछ बोल रहे हैं इनका पासवर्ड जब्त कर लो नहीं तो भाग जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है, अदानी कोई IT कंपनी तो है नहीं कि इसके पास एसेट के नाम पे कुछ भाड़े के बिल्डिंग्स और रेंट के कंप्यूटर्स मिलेंगे। अदानी ग्रुप मोस्टली लिंक्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेसेस से। अगर अदानी ग्रुप कोई फ्रॉड करता भी है तो इनके पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, फैक्ट्रीज, ट्रांसमिशन लाइन, रोड्स, कार्गो शिप्स, इनको अदानी थोड़ी ना अपने साथ लेके दूसरा देश भाग सकता है। पूरी इंडिया का टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 15% गैस अदानी प्रोड्यूस करता है। इंडिया का टोटल 40% और दुनिया का 20% शिप्स इनके मुंद्रा एयरपोर्ट होकर गुजरता है। पूरे देश की 7 एयरपोर्ट इनके पास है और इनका बनने जा रहा है। टोटल कोयले का 50% अदानी के पास। हिंदुस्तान के नंबर 1 सीमेंट फैक्ट्री अदानी लगाने वाला है। आज के दिन में अदानी स्टील
मिल्क कंपनी में भी घुसने जा रहा है। अदानी इंडिया का नंबर 1 एडिबल ऑयल, नंबर 2 वीट, नंबर 3 बासमती राइस सेलिंग मार्केट प्लेयर है। इतना सब कुछ के बाद भी कोई यूट्यूबर अगर कहता है कि अदानी ग्रुप के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो यूट्यूबर व्यूज के नाम पे आपका चुतिया कर रहा है। अगर आप भी इस फैक्ट से सहमत है ना, कमेंट पे अपना राय जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी रही बात, कुछ पॉलिटिशियन चिल्ला रहे हैं बैंक्स खतरे में है, LIC खतरे में है। उससे पहले उनको ये जानना जरूरी है, ग्लोबल रेटिंग के अनुसार अदानी के प्रॉफिट बेटर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और उनके जो लोन्स है वो लेसर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। टोटल अदानी ग्रुप का आज के दिन में जो 1,60,000 करोड़ का लोन है, उसमें से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा लोन अदानी ने बाहर से लिया है। तो इंडियन कंपनी टोटली सेफ है। और इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए SBI ने ऑलरेडी अपना एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश कर दिया, जिसमें SBI काफी प्रॉफिट में है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब के बाद भी SBI ने 50,000 करोड़ का लोन ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया अदानी ग्रुप के नाम, क्योंकि अदानी ग्रुप RBI के गाइडलाइन के सभी फंडामेंटल पे खड़े उतरते हैं। अब रही बात LIC की, वैसे तो LIC हर 20 साल में एक बार रिपोर्ट पब्लिश करता है, लेकिन अदानी ग्रुप में LIC का इन्वेस्टमेंट लेस देन 1%, और उसको भी अगर जांचा जाए आज के दिन भी LIC प्रॉफिट बुक करके ही बैठा है अदानी ग्रुप। अब रही बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, इसको पूरी तरीके से खारिज भी नहीं किया जा सकता। इसके कुछ एलिगेशन काफी सीरियस भी है, जैसे कि स्टॉक मैनिपुलेशन, कंपनी का ओवर वैल्यूएशन, या फिर कुछ शेल कंपनीज जो इनके ही रिलेटिव्स के द्वारा चलाया जाता है और अदानी ग्रुप इनको यूज करता है मार्केट में एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने की। सेबी के एक रूल के अनुसार कोई भी कंपनी का ओनर 75% से ज्यादा स्टॉक अपने पास नहीं रख सकता। 25% स्टेक मिनिमम उनको मार्केट में पब्लिक के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। तो वहां पर देखा गया है कुछ कंपनीज के शेयर 74% से भी ज्यादा अदानी ग्रुप के पास ही है, और बाकी जो 25% है इनको भी इन शेल कंपनी के द्वारा खरीद के मार्केट में एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट किया जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अदानी ग्रुप के मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर इंडिया के ग्रोथ के। ये लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, लेकिन इस प्रॉफिट के साथ जो उनका शेयर का वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करता। ये बात सच है। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद था, जहाँ पर सारे बड़े यूट्यूबर्स एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी के एलिगेशंस को सच मान के इतना बड़ा चढ़ा के इस चीज को दिखा रहे थे, और जो इंसान हमारे देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, जिन्होंने अपने 60th बर्थडे पे 60,000 करोड़ रुपए डोनेट किया इंडिया के ग्रोथ के लिए, उनके बारे में एक अच्छा पॉइंट इन्होंने वीडियो पे नहीं बोला। बाकी अदानी सही है या हिंडनबर्ग, मैं इस पे नहीं जाता, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। जितना मुझे बिजनेस समझ में आता है उतना फैक्ट मैं आपके सामने रखूँ। आपको क्या लगता है आप कमेंट पे बता सकते। अगर मेरे रिसर्च और प्रेजेंटेशन से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला है, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।